हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं बच्चों। पार्ट 2 किसका? चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बायोलॉजी का चैप्टर 2 आ चुका है। आप जुड़े रहिए और अब हम अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने कल बेटा फ्रेगमेंटेशन तक पढ़ा था, उससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन। किसकी बात करेंगे आज हम? रीजनरेशन की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक लाइन को पढ़ता हूं, आगे से ले आता हूं बीच में बच्चों के, कि किसी को प्रॉब्लम ना आए समझने में। कि इट इज द एबिलिटी, यह क्षमता होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव की, टू डेवलप, विकास करने की, देयर लॉस्ट पार्ट, अपने किसी भी खोए हुए हिस्से को। यानी यहां से आने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीका होता है, ये उनकी कैपेसिटी होती है। कोई भी उनकी बॉडी पार्ट्स या कोई भी हिस्सा अगर खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसको ये रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म को जीव सो माने दर्शाते हैं हैव हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी, यानी जल्दी से अंदर उनमें उच्च क्षमता होती है रीजनरेशन की। इट इज ऑल्सो मीन्स, ये एक तरीका होता है रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल, यानी रिप्रोडक्शन करने का। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की बात कर रहे हैं, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है प्लेनेरिया का, कि रीजनरेशन इज कैरिड आउट, रीजनरेशन किया जाता है बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, विशेष कोशिकाओं द्वारा, विच रीडिवाइड, जो अपने आप को रीडिवाइड, मतलब डिवाइड कर रीडिवाइड, टू फॉर्म, निर्माण करता है मास ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं के मास मतलब द्रव्यमान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहा है बहुत ज्यादा का, बहुत ज्यादा सेल्स बना लेते हैं। फ्रॉम विच, जिससे डिफरेंट सेल्स अंडरगो, यानी अलग अलग सेल्स चेंजेस, बदलाव करती है, टू बिकम, बनने के लिए, डिफरेंट सेल टाइप्स, अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के एंड टिश्यूज, ऊतकों के। दीज चेंजेस, ये बदलाव होते हैं इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, एक सही क्रम में, नोन एज डेवलपमेंट, जिसे हम विकास के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि रीजनरेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें कोई जीव अपने उस नुकसान को, यानी बॉडी पार्ट्स या कोई भी चीज उनके सेल्स से संबंधित कोई भी चीज अगर लॉस हुई है, तो उसको रीजनरेट कर लेता है, या दोबारा से उसे निर्माण कर सकता है। यही प्रोसेस रीजनरेशन है। जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें से मान लीजिए रीजनरेशन की बात करें तो आप देख रहे होंगे पहला जो हमारा प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया पूरे तरीके से परिपक्व है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको अलग किया, जैसे इस हिस्से को अलग कर दें और इस हिस्से को अलग कर दें, बीच में इतना ही छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, यहां से अलग करने पर ये हिस्सा अलग कर दिया, तो ये अपने आप को रीजनरेट करने लग जाएगा, यानी धीरे धीरे बनाने लग जाएगा। तो एक स्थिति आएगी कि दोनों अपने आप को एक पूरे संपूर्ण रूप में बना लेंगे। तो इस सेल्स का रीजनरेशन हो गया। अब आता है बडिंग। बडिंग हमने पीछे भी पढ़ा था, है ना, बडिंग हमने पीछे भी पढ़ा था। इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सीन इन हाइड्रा, या हाइड्रा में देखा जाता है, पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स, यानी मुख्य जो पेरेंट हाइड्रा है वो विकसित कर लेता है एक बड़े के रूप में एट से लोअर एंड, अपने निचले भाग से। दिस ग्रोथ, ये विकसित होता है इन साइज, आकार में, एंड फाइनली ब्रेक्स ऑफ, और अंत में ये अपने आप को अलग कर लेता है, लिव, जीने के लिए, इंडिपेंडेंटली। ये मैं समझा चुका हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, बिना किसी देरी के। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। हाँ, ये समझते हैं हम कि देखा जाता है राइजोपस में, यानी एक फंगस है, राइजोपस बॉडी इज मेड अप। पहले हम उसको समझते हैं उसके शरीर की बनावट को, तो यहां से यहां तक का समझते हैं, यहां से यहां तक का, राइजोपस बॉडी इज मेड अप, ये राइजोपस की बॉडी बनी हुई है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना से। उस धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है बेटा? हाइफाई कहा जाता है। द इरेक्ट हाइफाई बियर स्पोरेंजिया इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स, यानी इस सीधे हाइपेंजिया में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम स्पोर्स बोलते हैं, है ना, स्पोर्स बोलते हैं। तो स्पोर्स आर अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी। स्पोर्स होते हैं अलैंगिक, रिप्रोड्यूस करने का बॉडी, हैविंग ए थिक प्रोटेक्टिव लैब, और उन पर थिक यानी मोटी, प्रोटेक्टिव यानी कह सकते, प्रोटेक्ट माने क्या होता है? रक्षात्मक, वॉल माने सिरा होती है, भित्ति होती है। दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल टाइम्स, वे पैदा हो जाती है गैर अनुकूलित वातावरण में। एड माने और, हेल्प माने सहायता करती है, टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल एनवायरमेंट, यानी रक्षा करने में अनफेवरेबल कंडीशन में, जो पर्यावरण की है। व्हेन द स्पोर्स फॉल ऑन सुटेबल मीडियम, जब यही स्पोर्स गिरते हैं किसी सही माध्यम के द्वारा, ईच वन फॉर्म से न्यू इंडिविजुअल, तो हर कोई जो गिरा है ना स्पोर, अब ये समझ में आएगा, मैं आपको समझा देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां समझा देता हूं। देखिए, ये कह रहा है कि देखो, ये जो प्रोटेक्टिव है, जो इसको बचाए रखी हुई है, ये हाइफाई है, ठीक है, और इसी हाइफाई के अंदर जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये स्पोर्स है,
और स्पोर्स के ऊपर आपको जो ये प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई दे रही है, स्पोर्स के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर जो दिखाई दे रही है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बाहर वाली, ये स्पोरेंजिया है ना। अब क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोरेंजिया जो है वो बस्ट आउट हो जाता है, फट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अंदर ये वाले जो है अंदर के जो स्पोर्स है वो बाहर आ जाते हैं, बिखर जाते हैं, और बिखरने के बाद पैदा होने लग जाते हैं उस जैसे जीव की उत्पत्ति हो जाती है पौधे। समझ में आ गया ना, ये था। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी यह मेथड है बाय विच जिसके द्वारा प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यानी पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, अपने पार्ट समझ लीजिए कौन से, रूट हुआ, स्टीम हुआ, लीफ हुआ, इनके द्वारा बनाते हैं। आपने देखा हो कई पौधों की डंडी लगा देते हैं, कई को बीच में कलम कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने प्रकार के बेटा, नंबर 1 नेचुरल और नंबर 2 बेटा आर्टिफिशियल। ठीक है, नंबर 1 है नेचुरल और नंबर 2 है आर्टिफिशियल। इसको हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, दूसरे नंबर वाले को। तो नीचे एक पौधा लिया गया मिंट रिप्रोड्यूस, मिंट यानी पुदीना। तो मिंट रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय रूट्स, मिंट रिप्रोड्यूस होता है रूट के द्वारा। शुगर कैन, जैस्मिन और ये गन्ना, जैस्मिन बाय स्टीम, किसके द्वारा, स्टीम के द्वारा, तनी के द्वारा। एंड बायोफाइलम बाय लीव्स, और बायोफाइलम किसके द्वारा होता है, लीव्स के। सबका ध्यान रखिएगा, मिंट किससे, रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। शुगर कैन और जैस्मिन किससे, स्टीम से। डंडी लगा यानी इसका तना गाड़ देंगे तो पैदा कर देगा अपने आप को, तो गन्ने का खेत लगा देंगे। और बायोफाइलम की पत्तियां डाल देंगे तो बायोफाइलम पौधा बन जाएगा। तो इन बायोफाइलम ठीक है, इन बायोफाइलम में बर्ड्स आर प्रोड्यूस, बर्ड्स समझते हो ना, पीछे पढ़ा था पढ़ेंगे, यानी किसी भी आउटर पार्ट से ग्रो करना। तो बायोफाइलम में बर्ड्स आर प्रोड्यूस, बर्ड्स बनती है इन द नोचेस। नोचेस क्या होता है बेटा, जो पत्ती का किनारे वाला सिरा होता है, नहीं समझ में है, जैसे ये है पत्ती हमारी, तो ये जो पत्ती है, इस पत्ती का ये वाला हिस्सा, जैसे ये ऐसे लगी रहती है ना पेड़ से, तो ये वाला हिस्सा जो है ये नोच कहलाता है। ठीक है, यहां से अलोंग द लीफ, पत्ती के किनारे से मार्जिन अलग होती है, व्हेन जब दे फॉल, वो गिरती है ऑन द सॉइल, मिट्टी पर, दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, और वे नए पौधे में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे सबका अलग अलग बताया गया है। पहले मैं इसको बता देता हूँ, आलू में देख रहे होंगे, ये आलू की एक तरह से आंख बता रहा है ना, पोटैटो की आई है, ये आई बड़ा बता रहा है, यानी यहाँ से बड़ी हो रही है आलू में से। जिसे हम बोलते हैं कि आलू में से कंसुआ फूट गई, तो कंसुआ फूटने का मतलब है कि नई जड़ों के द्वारा बनना शुरू हो रहा है। ठीक है, आलू को बोलते हैं ग्राफ्टिंग, यानी इसकी डंडी को, तने की डंडी को बीच में से काट दिया गया और जोड़ दिया गया, नया बन जाएगा। जड़ों के द्वारा ये रूटिंग प्रोसेस है। तो ये सबका अलग अलग है। ठीक है, हर प्लांट्स का अलग अलग होगा। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इंपॉर्टेंस क्या होता है कि प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, यानी पौधे जल्दी ही फूल पैदा कर देते हैं और फल भी। प्लांट्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी, और वे पौधे जो अपनी क्षमता खो चुके हैं, प्रोड्यूस वायबल सीड्स, बनाने में बीजों को, कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, किसके द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा, यानी जो पौधे मरने की स्थिति में उनको भी दोबारा किया जा सकता है जिंदा। ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी सभी पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं पेरेंट प्लांट के। और सीडलेस वेरिएशन कैन बी ऑब्टेन्ड, सीडलेस मतलब बिना बीज के किस्में भी हम पैदा कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज, जो गुण है या प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, इस यूज प्रयोग की जाती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी होता है बेटा, क्या होता है बेटा, बागवानी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी। जो बागवानी करते हैं ना, अरे पौधरोपण करके हम जो फल फूल का बगीचा टाइप में, ये बागवानी के लिए किया जाता है। इसमें तरह तरह के फूल उगाए जा सकते हैं। तो लाइक लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ग्रो मैनी प्लांट्स, अनेकों पौधे उगाए जाते हैं, जैसे शुगर कैन, रोज, ग्रेप। हाँ, अगर मैंने हॉर्टिकल्चर का भी मधुमक्खी पालन बोला था ना, वो जल्दबाजी में हो गया, इसका मतलब होता है बागवानी। अब आता है टिश्यू कल्चर, दूसरे तरीके को पढ़ते हैं। द टेक्निक, तरीका ऑफ डेवलपिंग, विकास करने का, न्यू प्लांट्स, नए पौधों को, फ्रॉम ए सेल, किसी सेल से या टिश्यू से, इन न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब पोषक तत्व दे करके, है ना, पोषक तत्व समझते हो ना, जरूरत की जो चीजें हैं उसको देते जाइए सेल को, वो पौधा बना देगा। अंडर एस्पेटिक कंडीशन, निश्चित स्थितियों में।
द सेल या टिश्यू इज प्लेस्ड, सेल या टिश्यू को रखा जाता है इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम, पोषक के माध्यम में, वेयर वन जहां इट फॉर्म से निर्माण करता है ए मास ऑफ सेल्स, ए सेल्स के मास, मास बताया था मैंने बहुत सारी सेलों का, कॉर्ड जिसे कहा जाता है कैलस, ठीक है। दिस कैलस इज देन ट्रांसफर, तभी इस कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है अनदर न्यूट्रिएंट, दूसरे न्यूट्रिएंट में, वेयर वन जहां इट डिफरेंशिएट, ये विभिन्न रूपों में हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, एंड फॉर्म्स निर्माण करता है न्यू प्लांट, नए पौधे का। तो यहां तक एक क्या हमारा वीडियो दूसरा पार्ट हो चुका है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए। हमें जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है, एक सब्सक्राइबर हमें फटाफट करने हैं, वो आपके सहयोग से ही होगा। और कुछ छोटी मोटी गलतियां होती है तो उनको हम इंप्रूव करेंगे, सुविधाएं भी देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।